नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल डिवोशनल भक्ति में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी सतयुग और त्रेता युग के बारे में। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे द्वापर और सतयुग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस युग को द्वापर युग बताया गया है। इस युग में मनुष्य सिर्फ 2 धर्म का पालन करता है। सतयुग में 4 धर्म, त्रेता युग में 3 धर्म और द्वापर में सिर्फ 2 ही धर्म रह जाते हैं। 2 चरम धर्म के समाप्त हो जाते हैं। इस युग में महाभारत हुई थी। इसी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी द्वापर युग में कंस का वध हुआ था। दोस्तों, इसी ही युग में हमें हमारी गीता का पाठ दिया गया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से जाने के पश्चात हमारा नया युग आरंभ हुआ था, जिसे सबसे श्रापित और काला युग बताया गया है। इस युग का नाम कलियुग है। दोस्तों, इसी कलयुग में मनुष्य आपस में झगड़ा, एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए पाप की तरफ बढ़ता जाता है। पुण्य बड़ा कम होता जाता है। द्वापर युग में मनुष्य की उम्र 1000 वर्ष थी, परंतु कलयुग में वही मनुष्य की उम्र सिर्फ 100 वर्ष रह गई है। इसी युग में मनुष्य पाप की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। इसी युग में मनुष्य की लंबाई कम होती जाती है। इसी युग में मनुष्य की याद करने की क्षमता कम होती जाती है। इसी युग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। हर युग में भगवान कलयुग में भी आते हैं, सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं और द्वापर में भी आते हैं। इस युग के अंत समय में भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि समस्त पापियों का नाश करके, सभी दुष्टों का संहार करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, बोलो जय सिया राम।